पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए महागठबंधन ने अपनी नई रणनीति का खुलासा कर दिया है। दरअसल महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने इस बात की जानकारी अपने पार्टी पदाधिकारियों को भी दे दी है और एक आदेश भी जारी किया है कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसी जिले के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ आप सामंजस्य स्थापित करें, ताकि आगामी समय में इनके साथ अच्छा संवाद स्थापित हो सके और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मूवमेंट को और भी ज्यादा धार दी जा सके। इसके लिए महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने पहले से ही प्लानिंग तैयार कर रखी थी। दरअसल महागठबंधन के नेताओं ने इस बात की तस्दीक अब की है और उनके सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस बार महागठबंधन के नेता हों या फिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के नेता हों, दोनों का मकसद है कि किसी भी हाल में बिहार से एनडीए का सफाया होना चाहिए और महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। जब दोनों का मकसद एक ही है तो दोनों के साथ सामंजस्य भी मजबूत होना चाहिए। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को साधने के लिए जिलेवार तरीके की रणनीति सेट की गई है। अब जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और राजनीतिक तौर पर इसको एक नई धार दी भी जा सकती है। इसीलिए पुरानी पेंशन को लेकर के महागठबंधन ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया। उनके सूत्रों ने इस बात की जानकारी दे दी है। उधर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और राहुल गांधी के साथ प्रस्तावित बैठक नहीं हो पाई है, क्योंकि राहुल गांधी का बिहार जो दौरा था बहुत जल्दबाजी में हुआ है और राहुल गांधी यहां पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के पास पर्याप्त समय न होने के नाते से बैठक नहीं हो पाई है। लेकिन राहुल गांधी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को इस बात का संदेश दिया है कि आप लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आइए और मानसून सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को किस तरीके से उठाने की जरूरत है। साथ ही सीआरपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों को भी राहुल गांधी ने आमंत्रित किया है कि आप दिल्ली आइए और वहां पर हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो मूवमेंट आगे बढ़ाना है और खासकर संसद के मानसून सत्र में जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाना है उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, साथ ही इस पर एक रणनीति भी बना लेते हैं। तो कुल मिला करके कि भले ही राहुल गांधी का बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद न हुआ हो, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात का आमंत्रण दे दिया है कि आप दिल्ली आकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एक बार फिर से रणनीति बना सकते हैं ताकि केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दी जा सके। आपको बता दें कि राहुल गांधी किसी भी हाल में बिहार में अपना करिश्मा दिखाना चाहते हैं और आपको बता दें कि महागठबंधन भी इस बार चाहता है कि उसकी साख दांव पर लगी हुई, तो इसलिए बिहार में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी हर उस वोट बैंक को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं जिसके दम पर सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है, जो सुरक्षित वोट बैंक भी हो और जो लगातार एनडीए के खिलाफ मूवमेंट भी चला रहा हो। और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी राहुल गांधी के इस क्राइटेरिया में बिल्कुल मुफीद बैठते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया है ताकि व्यापक तौर पर बैठ करके उनके साथ चर्चा की जा सके। आपको बता दें कि राज्य स्तर पर तो तेजस्वी यादव ने पहले ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और बैठक के बाद ही बिहार के विधानसभा चुनाव में अपने विधायकों के जरिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हंगामा भी कटवाया था। इसलिए माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से संग्राम मचने वाला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले मानसून सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को संसद में उठाएंगे और उसके बाद जब इस मामले पर धार मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर इसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी वो खुल करके हमला बोलेंगे केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी के पास एक और हथियार मिल गया है, वो सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन का मामला। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन की बहाली का आदेश दिया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट से 12 हफ्ते का स्टे ले लिया था। अब राहुल गांधी को यह बात भली भांति पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी के पास एक हथियार है कि सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा उठा करके राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे प्लान को चौपट कर सकते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने सीएपीएफ के जवानों के साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को दिल्ली आमंत्रित कर दिया है। तो माना जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और इसके साथ राहुल गांधी की एक बड़ी अहम बैठक होने वाली है और इस बड़ी अहम बैठक में राहुल गांधी फिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर व्यापक तौर पर चर्चा कर सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी के पास पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ काफी कुछ है। आपको बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सीएपीएफ के जवानों के साथ साथ अन्य सरकारी कर्मचारियों के चहेते बन सकते हैं, तो दूसरी तरफ जिन राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है और वहां पर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार तानाशाही बढ़ती जा रही, क्योंकि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है वहां पर केंद्र की मोदी सरकार ने सीधे तौर पर उनके सालाना बजट को घटा दिया, जिसके नाते से इन राज्यों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा
रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात का लगातार दबाव बना रही कि आप अपने राज्य में यूपीएस और एनपीएस को लागू कर दीजिए, हम आपके सालाना बजट को बढ़ा देंगे और साथ ही जो सालाना कर्ज दिया जाता है राज्य की सरकारों को उसको भी बढ़ा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के पास इस समय पर्याप्त मैटर तैयार हो चुका है, इसलिए राहुल गांधी एक व्यापक तौर पर मुद्दा उठा करके सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को सख्ते में डाल सकते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके चर्चा कर लेना चाहते हैं। उधर महागठबंधन जिलेवार तरीके से जब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर लेगा, सामंजस्य बना लेगा, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के खिलाफ एक जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखने को मिलेगा। और इस एंटी इनकम्बेंसी के माहौल का फायदा सीधे तौर पर महागठबंधन को होगा। और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का जो मूवमेंट चल रहा है, वोट फॉर ओपीएस, उसको भी काफी ज्यादा मजबूती मिल सकती है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने साफ तौर पर इस बात का इशारा कर दिया है, वोट की चोट के जरिए ही सीधे सीधे पुरानी पेंशन की बहाली हो सकती है, तो क्यों ना वोट की चोट को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। तो एक तरह से माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के महागठबंधन काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन किसी भी हाल में सत्ता वापसी करना चाहता है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के महागठबंधन के नेता गंभीर दिखाई दे रहे हैं और रणनीति और योजना भी बना रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा महागठबंधन के नेता उठा पाते हैं और इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ उनका सामंजस्य कैसे बनता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।